कर्मचारियों का जो डीए रुका हुआ है 18 महीने का, जनवरी 2020 से जून 2021 का कोरोना काल की वजह से उसको रिलीज़ करने से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आप देख सकते हैं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, इस संघ ने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है, रिप्रेजेंटेशन लिखा है कि कर्मचारियों का 18 महीने का बकाया जो महंगाई भत्ता है उसे जारी कर दिया जाए बजट सेशन में। उसी से संबंधित ये लेटर लिखा गया है। और ये जो संघ है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि सरकार ने क्या जवाब दिया था पहले, कि 18 महीने का जो महंगाई भत्ता है कर्मचारियों का और पेंशनर्स का उसे रिलीज़ किया जाएगा या नहीं। पहले क्या जवाब दिया था, पहले वो देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था 13 मार्च 2023 को, रिलीज ऑफ डीए एरियर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। किसने पूछा था? श्री सी लाल रोसंगा जी ने। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट वेदर द गवर्नमेंट हैज़ एनी प्लान टू रिलीज द 18 months डीए एरियर स्टॉप ड्यूरिंग COVID-19 epidemic to central government employees and pensioners in the near future, and if so, the details thereof and the time by when the government is likely to release the arrears। तो पूछा गया कि क्या सरकार का कोई प्लान है 18 महीने का जो महंगाई भत्ता है उसे रिलीज करने का, अगर है तो कब तक। द रीजन फॉर डिले इन द रिलीज ऑफ सेड डीए एरियर्स, और डिले होने का क्या कारण है। द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ द डीए एरियर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, और कितना फंड चाहिएगा सरकार को इस 18 महीने के बकाया को पेमेंट के लिए। तो ए और बी का जो इकट्ठा आंसर दे दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए ऊपर, ए और बी का आंसर दिया है श्री पंकज चौधरी जी ने, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। पहले आंसर दे दिया है नो सर, द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीए डीआर, देखिए डीए मिलता है कर्मचारियों को, डीआर मिलता है जो रिटायर हो चुके पेंशनर्स को, टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स ड्यू फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021। इन्होंने 3 डेट लिख दिए क्योंकि 6 महीने में मिलता है महंगाई भत्ता। वॉज टेकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ COVID-19 which caused economic disruption so as to ease pressure on government finance, as the adverse financial impact of pandemic in 2020 and the financing of welfare measures taken by government had a physical spill over beyond financial BS21 areas of DA/DR which mostly pertains to the difficulty of financial year BS21 are not considered feasible. Even now the physical deficit of the government is running at more than double the level envisaged in the FRBM Act। तो देखिए साफ साफ कह दिया सरकार ने कि भले ही सरकार जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो 2021 के बाद कम हुआ था, लेकिन जो उसकी वजह से नुकसान झेला है इकोनॉमी ने वो 2021 के बाद भी जारी रहा। इसलिए जो 3 इंस्टॉलमेंट है डीए एरियर की वो जारी करना फिजिबल नहीं है, सही नहीं है। सी क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, सी क्वेश्चन देख लीजिए ऊपर आप, कि कितना फंड चाहिएगा अगर जारी करना पड़ा तो डीए को। डज नॉट अराइज, क्वेश्चन ही नहीं उठता है, साफ साफ सरकार ने कह दिया जारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हाउ एवर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 34,000 करोड़ 34,402.32 करोड़, लगभग 34,000 करोड़ हैज़ बिन सेव्ड एंड यूटिलाइज टू टाइड ओवर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक ऑन अकाउंट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ DA/DR पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। तो कहा है कि 34,000 करोड़ लगभग पैसा बचाया गया, इसलिए रखा गया कि अगर कोई और एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे तो उसके लिए यूटिलाइज किया जा सके। और ये रोका किस लिए गया था, किसके माध्यम से रोका गया, डीए और डीआर के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं 34,000 करोड़ रुपया जो कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का सरकार के पास पड़ा हुआ है। तो सरकार ने पहले ये जवाब दिया था। तो इस पर जो राज्य के संगठन है, कर्मचारी संगठन है, केंद्र हो या राज्य हो, उन्होंने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सरकार को पहले भी दिए थे। अब भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने बजट से पहले अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है। ये संघ बहुत ज़्यादा प्रचलित है और सरकार इनकी जो मांगे होती हैं उस पर गहनता से विचार करती है। तो आप देख सकते हैं 20 जनवरी को लेटर लिखा गया था टू फाइनेंस मिनिस्टर बजट से पहले, ताकि सरकार इस पर विचार विमर्श कर सके। रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन एंड ऑन डियरनेस अलाउंस एरियर्स फॉर कोविड पीरियड। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न रिगार्डिंग द decision to withhold the release of 18 months DA area for central government employees and pensions as communicated in the लोक सभा सेशन। लोकसभा सेशन में जो उत्तर दिया था सरकार ने पंकज चौधरी के माध्यम से, उसके बारे में यहाँ पर कोट किया जा रहा है। अभी मैंने आपको ऊपर वो लेटर भी दिखा दिया।
I fully understand the challenges posed by the COVID-19 pandemic and the resulting economic disruption that led to the freezing of the three installment of DADR for the fiscal year 2021. However, as our nation is gradually recovering from the impact of the pandemic, it is heartening to witness an improvement in the fiscal position of our country. देखिए, इन्होंने कहा है सेक्रेटरी साहब ने, जो इस संघ के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि ये बात तो ठीक है कि 2021 में सिचुएशन ठीक नहीं थी और सरकार का ये फैसला भी ठीक था कि 18 महीने का एरिया रोक लिया जाए, जो डीए है रोक लिया जाए, DADR, ताकि देश की सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो इकोनॉमी की अच्छी हो रही है तो रिलीज़ कर देना चाहिए। I would like to highlight the significant contribution made by the government employees and retired personnel during the challenging times of the pandemic. Their unwavering dedication and hard work were instrumental in ensuring the smooth functioning of essential services and supporting the nation's fight against COVID-19. तो सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम किया है कोरोना के बावजूद। Considering the improving financial scenario and the pivotal role played by the government employees, I kindly request your esteemed office to review the decision on the release of the series 3 installment of DA at the upcoming budget session. तो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है इस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बजट वो फाइनेंस मिनिस्टर को, निर्मला सीतारमन जी को, कि बजट से पहले आप इस पर विचार करें कि तीनों इंस्टॉलमेंट को रिलीज़ कर दिया जाए। द एक्यूमुलेटेड अमाउंट विच वॉज टेम्परली withheld ड्यू टू फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑफ द पास्ट कैन नाउ बी डिसबर्स्ड टू द डिजर्विंग बेनिफिशरीज। जो पहले अमाउंट रोकी गई थी उसे अब डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आई अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड फंड्स टू टाइड ओवर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19 pandemic, and I believe that releasing the CSDA areas would contribute to the welfare of the government employees and retirees. I would not only recognize their effort but also provide much needed relief to those who have diligently served our nation. तो इनका कहना है कि भले ही आपने जो पैसा है वो देश की इकोनॉमी के लिए, जो उसको मजबूत हो सके या देश के उस वर्ग को पहुंचाने के लिए जो कोरोना काल से पीड़ित था, उसके लिए रखा था, लेकिन अब सिचुएशन इंप्रूव हो गई है और इस पैसे को अब सरकारी कर्मचारियों की भलाई के लिए लगाया जा सकता है। In line with the government's commitment to the welfare of its citizens, I urge you to consider this request favorably and announce the release of the withheld DA arrears for the benefit of government employees and pensioners. This gesture would undoubtedly boost the morale of the workforce and reinforce their sense of belonging टू द लार्जर नेशनल कोज। तो अब अगर सरकार उनका जो महंगाई भत्ता है वो रिलीज़ कर देती है और पेंशनर भोगियों का जो डियरनेस रिलीफ है अगर वो रिलीज़ कर देती है तो इससे कर्मचारियों को हिम्मत मिलेगी, एक उनका मोरल बूस्ट होगा। तो सरकार को अब उनका पैसा वापस लौटा देना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन अब जो देश की है वो सुधर चुकी है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। तो ऐसा कहना है मुकेश सिंह जी का, जनरल सेक्रेटरी, जो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं। और कॉपी सभी को रख दी गई है, नीचे देख सकते हैं। विद रिक्वेस्ट टू रेज द मैटर इन प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग विद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि इस मुद्दे को जो बजट से पहले विचार विमर्श करके मीटिंग में उठाया जा सके और तीनों ही इंस्टॉलमेंट को रिलीज़ किया जा सके, ऐसा कहना है मुकेश सिंह जी का, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के। तो अब उम्मीद जागी है कि हो सकता है कि बजट में जल्द ही आपको खुशखबरी सुनने को मिले कि 18 महीने का जो एरियर है, 34,000 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ के रूप में, चाहे वो कर्मचारियों का हो, केंद्र का हो, राज्य का हो या फिर पेंशन भोगियों का हो, सबको उनका पैसा बजट सेशन में अनाउंसमेंट के बाद मिल सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि आप सबका क्या कहना है इस लेटर पर, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।